दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हर रेलवे ट्रैक सिर्फ मंजिल तक नहीं जाता, कुछ रास्ते सीधे मृत्यु के द्वार तक ले जाते हैं। दोस्तों में एक लोक पायलट हूं और मैं उस रात में ट्रेन नहीं मौत चला रहा था, पर मेरी वो रात आम नहीं थी। मुझे 17392 नंबर की मालगाड़ी लेकर कोरबा से कटनी तक जाना था, जिसका इंजन नंबर था WAG072914, जो कि पुराना लेकिन भरोसेमंद था। पर जैसे ही इंजन में चढ़ा, तभी एक ठंडी लहर मेरे बदन से गुजर गई। अब रवानगी से पहले कंट्रोल से कॉल आया, रूट क्लियर है, लेकिन अगर घनगोर-हाट स्टेशन दिखे तो रुकना मत। ये सुनकर मैं चौंका कि घनगोर-हाट, वो स्टेशन तो 2006 में हादसे के बाद हमेशा के लिए बंद हो गया था। अब जैसे ही ट्रेन ने कोरबा को छोड़ा तो कोहरा इतना घना हो गया कि हेडलाइट भी बेबस लगने लगी, और धुंध में सामने क्या है ये भी अंदाजा लगाना मुश्किल था। अब करीब 20 किलोमीटर चले थे और तभी इंजन के शीशे पर अंदर से एक गीली हथेली का निशान उभरा, जो कि ताजा पूरी उंगलियों के साथ था। और मैं इंजन में अकेला था। ट्रेन के साथ में कंटेनर से अजीब सी खड़खड़ाहट आ रही थी, जैसे कोई अंदर से दीवारों को खरोंच रहा हो। पर वो कंटेनर तो खाली था और ये डिपो से कंफर्म था। तभी मैंने इंजन के दोनों साइड मिरर में देखा तो एक परछाई साथ साथ दौड़ रही थी, पर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। अब रात के करीब 2:17 का था और तभी ट्रेन अपने आप धीमी हो गई। पर मैंने ब्रेक नहीं मारे थे और फिर भी स्पीड घटकर 20 तक आ गई। मैंने आगे देखा तो अब मेरे सामने था घनगोर-हाट स्टेशन, जो टूटा फूटा लेकिन बिजली जल रही थी। मैंने देखा कि स्टेशन पर एक आदमी लालटेन लिए खड़ा था, और जैसे ही ट्रेन उसके पास आई, उसने आंखों में झांका और उसके चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ था। तभी वो एक पल में गायब हो गया। तभी वॉकी टॉकी पर आवाज आई, वापस मत जा, तू अब उसका है। और जब मैंने कंट्रोल रूम से पूछा तो साफ कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब मैंने इंजन के अंदर सीट के नीचे देखा तो जंजीरें बंधी थीं, जो कि काले धागों में लिपटी थीं। अब ऐसा लगा जैसे किसी आत्मा को बांधने के लिए बाहर रखी गई हूं। ये देखकर अब जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई, तभी ब्रेक फेल हो गए और ट्रेन अपने आप तेज होती गई, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। मैंने देखा कि सामने पटरी पर एक औरत खड़ी थी, जो सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए। तभी मैंने हॉर्न दिया, लेकिन उसने हिलना तक नहीं चाहा। पर अब इंजन पार हुआ, लेकिन कोई टक्कर नहीं हुई। मैंने इंजन के शीशे पर ऊपर देखा तो कोई दिखाई दे रहा था, जो कि एक छोटा बच्चा था। उसके हाथों में कोई गुड़िया थी और उसकी आंखें बिल्कुल काली। तभी पीछे से आवाजें आने लगी, मानो पूरी ट्रेन यात्रियों से भरी हो और वे चिल्ला रहे हों, रो रहे हों। लेकिन ये मालगाड़ी थी, उसमें कोई नहीं था। अगले छोटे पुल पर मैंने देखा, दोनों साइड पटरी के किनारे कतार में अधजले अधकटे लोग खड़े थे, जिनके सबके सिर एक ही दिशा में थे, बिल्कुल मेरी ट्रेन की ओर। मैंने गौर किया कि इंजन के डीजल टैंक से कुछ टपक रहा था, लाल, गाढ़ा और गंध से भरा। पर वो डीजल नहीं, खून था। तभी 7वें कंटेनर का दरवाजा अपने आप खुल गया, पर अंदर कुछ नहीं था और दीवारों पर खून से लिखा था, हम यही हैं। मैंने ट्रैक पर ध्यान दिया, जैसे नीचे से कोई रो रहा हो और बोल रहा हो, हमें मत कुचलो, हमें मत छोड़ो, अपने साथ ले चलो। और ये आवाजें बहुत साफ थी। अब मुझे इंजन के डेस्क में एक पुरानी डायरी मिली, जो कि
पिछले लोको पायलट की जिंदगी से जुड़ी थी, जो 2006 की दुर्घटना में मारा गया था। और उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं देखता हूं हर रात। अब आखिरी स्टेशन से पहले इंजन के शीशे पर वही जली हुई शक्ल बार बार दिखने लगी, जो कि अब बहुत पास थी, इतना कि उसकी सांसें शीशे पर धुन छोड़ रही थी। मैंने अब कटनी पहुंचते ही कंट्रोल को कॉल किया, पर कोई जवाब नहीं मिला। और स्टेशन पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। देखा तो पूरा स्टेशन खाली था। जब मैं स्टेशन के अंदर गया तो स्टेशन मास्टर के रूम में एक पुरानी अखबार की कटिंग मिली, जिसमें लिखा था, लोको पायलट सहित पूरी मालगाड़ी आग में जल गई और कोई नहीं बचा। पर जब मैंने तारीख पर गौर किया तो वो आज की ही थी। अब मैंने दर्पण में देखा तो मेरी आंखें बिल्कुल काली थी और मेरी वर्दी जली हुई थी। और तब मुझे समझ आया, मैं वो पायलट हूं जो कभी लौट ही नहीं पाया। अब अगर आप रात की ट्रेन से सफर करते हैं और इंजन में किसी की चीख सुने तो समझ जाइए, शायद मैं फिर लौट आया हूं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर के। मैं आपका दोस्त जल्द ही मिलूंगा एक ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।